एमए एजुकेशन सुनने में लगता है कि बस थ्योरी है, रट्टा मार लेंगे और पास हो जाएंगे। लेकिन रुकिए, अगर आपका प्लान सिर्फ डिग्री लेना है तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप इस डिग्री के दम पर नेट जेआरएफ निकालना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या पीजीटी क्रैक करना चाहते हैं तो आपको हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करना होगा। और वो स्मार्ट वर्क शुरू होता है आपके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को डिकोड करने से। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान शिक्षा में। तो बिना किसी देरी की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में। आज हम एमए एजुकेशन की उस सिलेबस का पोस्टमार्टम करने वाले हैं जो अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। कौन सा पेपर सबसे ज़्यादा नंबर दिलाएगा, किस यूनिट को आप छोड़ सकते हैं और किसे घूंट कर पीना है, सब कुछ बताऊंगा बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मास्टर ऑफ आर्ट एजुकेशन जो सब्जेक्ट है वो कितने ईयर का होने वाला है। तो हमारा ये 2 ईयर का होता है। अगर आपने इसमें एडमिशन ले लिया है तो आपको ये बात कंफर्म होगी। ये हमारा 2 ईयर का होता है और इसमें 4 जो होते हैं सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, 2 ईयर में हमारे 4 सेमेस्टर होते हैं। अब हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर में कितने सेमेस्टर होते हैं, उन सेमेस्टर के पेपर्स कौन से हैं, प्रैक्टिकल कैसे होने हैं और जो पेपर्स हैं उनके नाम क्या हैं, कितना क्रेडिट मिलता है, कितना इंटरनल होता है, कितना एक्सटर्नल होता है और टोटल मार्किंग कितनी होने वाली है। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। तो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जो आपको नोट करने होंगे, मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। तो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसमें टोटल 4 पेपर होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये हमारे 4 पेपर होंगे। इसके बाद हमारा एक प्रैक्टिकल होगा। तो सबसे पहला पेपर है हमारा एजुकेशनल थॉट अबाउट इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन। इसमें हमें 4 का क्रेडिट मिलेगा। CIA का मतलब होता है इंटरनल जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी असेसमेंट के जो नंबर होते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, और ESE इसमें हमें 75 मार्क्स मिलने वाले हैं, 75। इसका मतलब होता है एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। और टोटल हमारे जो मार्क्स होने वाले हैं वो 100 होने वाले हैं। ऐसे ही हमारे चारों पेपर में कंटिन्यू चलने वाला है। अब हमारा जो सेकंड पेपर है वो मैथोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च होगी। इसमें हम लोग मैथोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे जो कि रिसर्च लेवल पे होने वाली है। इसके बाद जो है हमारा एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी। यहाँ हम थर्ड पेपर की बात कर रहे हैं जिसमें एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़नी है। इसके बाद जो हमारा लास्ट पेपर बनेगा वो है सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। तो हमें जो सोशोलॉजी के अंदर एजुकेशन की फाउंडेशन है वो कैसे बनी उस बारे में जानकारी लेनी होगी। नंबर का क्राइटेरिया सेम रहेगा सभी में। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले सेमेस्टर के बारे में जिसमें कुछ जो इसमें जो पेपर्स थे वो सभी आपको देने ही देने कंपलसरी पेपर्स हैं। लेकिन सेमेस्टर 2 में जब हम जाएंगे तब हम लोग वहाँ पे कुछ सब्जेक्ट को इलेक्ट भी कर सकते हैं, अर्थात वो सब्जेक्ट ऑप्शनल हो गए। आइए बढ़ते हैं अपने सेकेंड सेमेस्टर की ओर। तो सेकेंड सेमेस्टर की बात करें हम तो यहाँ पर जो हमारे पेपर होने वाले हैं वो 1, 2, 3, 4 होंगे। 4 पेपर होंगे, इसके बाद प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि तीसरा और चौथा जो पेपर है उसमें इलेक्टिव सब्जेक्ट है, मतलब 2 में से आपको कोई एक सब्जेक्ट चुनना है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। और इसमें जो हमारे क्रेडिट होने वाले हैं वो 4 होगा। इंटरनल जो एग्ज़ाम है वो 25 के होंगे और जो हमारा फाइनल एग्जाम होगा इसका वो 75 अंक 75 का होगा और टोटल हमारे 100 बनते हैं। सेम यही पैटर्न आने वाले पेपर्स में फॉलो होगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पेपर की। हमें फर्स्ट पेपर जो पढ़ना है एजुकेशनल थॉट अबाउट वेस्टर्न फिलोसफिकल ट्रेडिशन। ठीक है, हमारा जो पहला पेपर था फर्स्ट सेमेस्टर में, अब उसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फिर जो सेकेंड पेपर है हमारा स्टैटिकल एप्लीकेशन इन एजुकेशनल रिसर्च। अब हमें स्टैटिक पढ़ना है, एप्लीकेशंस पढ़ने, स्टैटिक एप्लीकेशन पढ़ने हैं अबाउट एजुकेशनल रिसर्च के बारे में। अब हमारा जो थर्ड पेपर आता है इसमें आपके पास 2 चॉइसें होती हैं, एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग ले सकते हैं या आप इन्वायरमेंटल एजुकेशन ले सकते हैं। इन दोनों पेपर्स में से आप किसी एक को चुन सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा फोर्थ पेपर जिसमें आप डिस्टेंस एजुकेशन और पॉपुलेशन एजुकेशन इन दोनों सब्जेक्ट में से कोई एक लेंगे। जब आप ये सभी सब्जेक्ट अपना चॉइस कर लेंगे इसके बाद आपको प्रैक्टिकल देना होगा। ये सब्जेक्ट आपको जब आपका एग्ज़ाम पेपर भरा जाता है तब आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए
जब भी आप अगले सेमेस्टर में जाएं तो उससे पहले अपने सब्जेक्ट को बहुत ही सावधानी पूर्वक सिलेक्ट कर लें। अब इसमें एक चीज़ और है, जैसे इसमें मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल तो सेम हो गई, इसमें एक रिसर्च प्रोजेक्ट भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये पार्ट 1 होगा, मतलब कि इसका मतलब आपको पूरा एक बार में नहीं देना है, हाफ आपसे पहले मांगा जाएगा, हाफ पार्ट आपसे बाद में मांगा जाएगा। तो आपको इसमें क्या है कि 4 तो आपके पेपर्स हो गए, ठीक है, इसके बाद एक प्रैक्टिकल और एक आपको रिसर्च का प्रोजेक्ट भी शामिल किया गया है, जो कि सेकेंड सेमेस्टर में होने वाला है। बढ़ते हैं अपने सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में। तो हमारी 2 सेमेस्टर की एक ईयर होती है, अब हम सेकेंड ईयर में आ चुके हैं। तो सेकेंड ईयर में हम बात करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर में, इसमें भी हमारे पेपर्स किस हिसाब से होंगे उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास कितने पेपर होंगे, 1 2 3 4 और हमारा लास्ट में प्रैक्टिकल। ठीक है, तो हमारा जो पहला सब्जेक्ट होगा, इसमें पहला पेपर होगा हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन प्री इंडिपेंडेंट एरा। मतलब आपको बताना है आज़ादी से पहले का जो एजुकेशन था, इंडियन एजुकेशन था, वो कैसा था, उसकी हिस्ट्री क्या था, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन कि क्या उसकी इकोनॉमिक्स रही हैं। इसके बाद आपके पास फिर से 2 सब्जेक्ट में से एक चॉइस आ जाती है। पहला है योग एवं नेचुरोपैथी, आप योग और नेचुरोपैथी के बारे में पढ़ सकते हैं, या आप वैल्यू एजुकेशन एंड ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ सकते हैं सेकेंड सब्जेक्ट को लेकर। इन दोनों में से आपको कोई एक सब्जेक्ट ही चुनना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग फोर्थ पेपर में आते हैं, जिसमें आपके पास फिर से 2 चॉइसें हैं, आप या तो टीचर एजुकेशन ले सकते हैं या स्पेशल एजुकेशन ले सकते हैं। आप इन दोनों में से कोई एक एजुकेशन का पेपर लेके आप अपने 4 सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद से हमारा प्रैक्टिकल होगा, इसमें कोई आपको प्रोजेक्ट का नहीं देना है। ठीक है, और जो हमारे क्रेडिट हैं और जो हमारी मार्क्स हैं वो सेम टू सेम रहने वाले हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने फोर्थ पेपर की ओर। अब इसमें नोट करने वाली कुछ बातें हैं जो कि मैं अभी बता देता हूँ। जैसे जहाँ पे आपको ये मार्क्स लगा है ना, ये पेपर जो है इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि आपके यूजीसी नेट में काम आते हैं, आपके पीजीटी में काम आते हैं, इसलिए इनको मैंने अलग से हाईलाइट करके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास कितने पेपर हैं, 1 2 3 4 पेपर हैं, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसमें 3 पेपर में आपको चॉइस मिलती है। इससे पहले जो भी आपके सेमेस्टर हुए हैं उसमें आपको दो ऑप्शनल सब्जेक्ट थे और 2 कंपलसरी सब्जेक्ट थे। इसमें 1 कंपलसरी सब्जेक्ट है और 3 हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, जिसमें से आपको 2 पेपर में से कोई एक चुनना होगा। तो हमारा जो कंपलसरी है वो है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा। मतलब कि जो पर्सपेक्टिव है ऑफ एजुकेशन के बारे में वो आपको बताना है पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा, मतलब कि आज़ादी के बाद का। अब हम बात हैं अपने दूसरे पेपर में, जिसमें आपको फिर से 2 चॉइसें मिल जाती हैं। पहली है हमारी कंपैरेटिव एजुकेशन, दूसरी है पीस एजुकेशन। इन दोनों में से कोई एक पेपर लेके आप पढ़ सकते हैं पेपर नंबर 2 में। फिर आ जाते हैं पेपर थर्ड में। पेपर थर्ड में भी आपको 2 चॉइसें मिलती हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट और एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें आपको कोई एक चुनना है जो कि थर्ड पेपर में सिलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद आपको फोर्थ पेपर में फिर से चॉइस मिल जाती है, जहां आपको पढ़ना है इंक्लूसिव एजुकेशन और कैरिकुलम डेवलपमेंट एंड टेस्ट कंस्ट्रक्शंस। इसमें आपको 2 में से कोई एक चुनना है जो कि फोर्थ पेपर में आपका सिलेक्ट किया जाएगा। अब हमारा आता है रिसर्च प्रोजेक्ट, वो हमारा पार्ट 1 था जो सेकेंड सेमेस्टर में आपसे पूछा गया था। ध्यान रखिए, जो सेकंड सेमेस्टर में आपको पूछा गया था वो पार्ट नंबर 1 था। अब आपको उसका फाइनल प्रोजेक्ट देना होगा सेमेस्टर 4th में। ठीक है, रिसर्च प्रोजेक्ट को आपको यहाँ पर फाइनलाइज करना होगा। हमारे इसमें जो अभी तक क्रेडिट 4 थे, 4 थे, इसमें आपके 4th सेमेस्टर में हमारे क्रेडिट की संख्या हमारी 5 हो जाती है। हमारी इंटरनल और एग्जामिनेशन जो एग्ज़ाम के नंबर हैं वो नहीं बदलने वाले हैं, केवल क्रेडिट जो स्कोर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब जैसे रिसर्च प्रोजेक्ट में हमें वहाँ पर 4 मिल रहे थे, यहाँ पर डायरेक्ट 8 मिलते हैं क्रेडिट स्कोर में, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और ये सभी सब्जेक्ट जो हैं ज़्यादातर यूजीसी में पूछे जाते हैं। जैसे कंपैरेटिव एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको पूछा जाता है आपके यूजीसी नेट वगैरह में, बहुत आसानी से इसके सवाल पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा आज का पूरा सिलेबस, जिसमें हमने एमए एजुकेशन की
सभी सेमेस्टर्स की बात की। ठीक है, देखिए सिलेबस सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये वो हथियार है जो आपको बताता है कि जंग में क्या पढ़कर जाना है, क्या छोड़ना है। ठीक है, अब एक छोटा सा काम आपको करना है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि एमए एजुकेशन के इस पूरे सिलेबस में आपको सबसे कठिन सब्जेक्ट कौन सा लगता है, फिलोसफी, साइकोलॉजी या रिसर्च। जो सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा और आसान ट्रिक के साथ आपको उस चीज़ को समझाऊंगा। अगर आज की इस वीडियो में आपकी थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन दूर हुई है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, एमए बीए टीचर एग्जाम्स की सटीक जानकारी के लिए ज्ञान और शिक्षा परिवार का हिस्सा बने। अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।